प्रिय छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम रहीम तथा उनके दोहे के विषय में चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व। रहीम मध्यकालीन कवि थे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। उनका जन्म सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। वे एक ही साथ कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। वे एक कवि होने के साथ साथ सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी, स्वाभिमानी, वीर, सहृदय एवं विद्वान व्यक्ति थे। वे सभी संप्रदायों के साथ समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उन्होंने दरबार का शाही ठाट देखा। वे बड़े पद पर काम करते थे, लेकिन उनमें गर्व का नाम न था। आम जनता के जीवन को देखा था। साधारण मानव के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। उनके दोहों में अनुभूति की गहराई मिलती है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। प्रस्तुत दोहे का शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से है। तरुवर का अर्थ है पेड़, वृक्ष, तरु। खात शब्द का अर्थ है खाता। सरोवर शब्द का अर्थ है तालाब या फिर पुष्करिणी। पियहि शब्द का अर्थ है पीता है। पान शब्द का अर्थ है पानी, जल। पर शब्द का अर्थ है पराया। हित शब्द का अर्थ है मंगल। संचयी शब्द का अर्थ है एकत्र करना या संचय करना। संपत्ति शब्द का अर्थ है धन या वित्त और सुजान शब्द का अर्थ है उत्तम लोग। इसका भावार्थ देखिए। पेड़ अपना फल नहीं खाता, ठीक उसी प्रकार तालाब अपना पानी नहीं पीता है। ये दोनों क्रमशः दूसरों के लिए फल और पानी की बचत करते हैं। कारण फल खाने से दूसरों की भूख मिटती है और उसे आनंद मिलता है। इसी तरह कोई जीव पानी पीने से उसकी प्यास मिटती है और वह संतोष होता है। यहाँ रहीम समझा रहे हैं कि जिस तरह पेड़ और तालाब दूसरों के काम आते हैं, उसी तरह जो उत्तम लोग होते हैं वे दूसरों की भलाई के लिए अर्थात परोपकार के लिए संपत्ति संचय करते हैं। परोपकार महान कार्य होता है। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजे डारी। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजे डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीमन। प्रस्तुत दोहे का शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से है। देखी शब्द का अर्थ है देखकर। बड़ेन को का अर्थ है बड़े को। लघु का अर्थ है छोटा। डारी शब्द का अर्थ है फेंकना या डालना। आवे शब्द का अर्थ है आता है। सुई शब्द का अर्थ है सुई, सूजी भी कहते हैं उसको। कहाँ करे, क्या कर सकता है। तलवारी शब्द का अर्थ है तलवार। भावार्थ। कवि रहीम का कहना है कि अगर बड़े लोग आपके मित्र हैं तो छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए। कारण समाज में दोनों का अलग अलग महत्व होता है। एक उदाहरण देकर उन्होंने समझाया है कि जहां एक छोटी सुई की जरूरत होती है, वहां यदि आपके पास तलवार है तो क्या उससे काम होगा? नहीं। इसलिए दोनों का आदर करना चाहिए। दुनिया में
हर किसी का महत्व किसी न किसी रूप में होता है। रही मन पर उपकार के, करत नयारी बीच। रही मन पर उपकार के, करत नयारी बीच। मास दियो सिर भूपने, दीन्हो हाड़ दधीच रे भाई, दीन्हो हाड़ दधीच। प्रस्तुत दोहे का शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से है। पर उपकार, परोपकार, यारी अर्थात दोस्ती, दीन्ही अर्थात दिया, भूप अर्थात राजा, नरेश नृपति भूपति। भावार्थ देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम समझा रहे हैं कि केवल जहां दोस्ती या मित्रता हो वहां उपकार नहीं किया जाता। परोपकार तो किसी के साथ किया जा सकता है। हम कहीं भी किसी भी स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरे का उपकार कर सकते हैं। जैसे शिवी राजा ने अपरिचित कबूतर की जीवन रक्षा के लिए अपना मांस बाज को दिया, इसी प्रकार ऋषि दधीचि ने देवताओं की मदद के लिए अपनी हड्डियां दे दी। उससे वज्र बनाया गया और उसकी सहायता से देवताओं का शत्रु वृत्तासुर मारा गया। इसमें शिवी राजा और दधीचि ऋषि को किसी लाभ की आशा नहीं थी, केवल परोपकार की भावना थी। प्रस्तुत दोहों के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से है। जिस तरह पेड़ और तालाब दूसरों के काम आते हैं, उसी तरह जो उत्तम लोग होते हैं वे दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति संचय करते हैं। छोटा हो या बड़ा, दुनिया में हर किसी का महत्व किसी न किसी रूप में होता है। केवल जहां दोस्ती या मित्रता हो वहां उपकार नहीं किया जाता। परोपकार तो किसी के भी साथ किया जा सकता है।